नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। भारत की संस्कृति और भारत के पर्यावरण को बचाने के लिए चीनू भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। बता दें कि सभी को संदेश दे रहे हैं कि भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना है और देश के लोकतंत्र को बढ़ावा देने और संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। लोगों ने सर वो सुना होगा रोजगार गारंटी जी, तो उसमें मम्मी पापा हैं मेरे, मैं अकेला हूँ सर। अकेले हो? अब माँ बाप देख रहे कौन कर रहा है? सॉरी सर। माँ बाप को कौन देख रहा है? आप तो निकल गए। जी सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग करते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि 1000 4 दिन में मुझे 1000 रुपये लगता है मेरे अंदर इंसुलिन के लिए। मेरे मम्मी पापा की वो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने उसी चीज़ को सोच के मैं निकल गया। यहाँ पे जब मुझे इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, मैं हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ जाता हूँ, उच्चाधिकारी जो रहते हैं उनसे मैं मिलता हूँ। तो मुझे जो थोड़ा बहुत आइडिया उस हिसाब से जो चीज़ें हम 10 रुपये में लेते हैं, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और मुझे सुनने में जो आया है, अंदर की बात मुझे नहीं पता, तो उसमें थोड़ा गेप रहता है। वो जो सामान लेंगे उनको थोड़ा कम प्राइस में मिल जाता है, हम लेते हैं थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो बस उन लोग मुझे वो इंसुलिन मेडिसिन जो प्रोवाइड करवा देते हैं, फिर मैं आगे निकल जाता हूँ। 4 दिन के बाद फिर किसी के पास मिलता हूँ। मेडिकल पेपर्स हैं जो आप बोल रहे हैं? हाँ, मेरे पास मेडिकल पेपर्स हैं और मेरे पास मेडिकल पेशेंट है। अभी मैं जस्ट मतलब कि कॉल भी किया था अम्मा को, तो अम्मा कॉल किया तो अभी काम में गए होंगे तो उन्होंने, लेकिन मेरे पास मेडिकल है जहाँ पे मैं एडमिट था, उसका मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं। 1000 तो मैं एक बार की तो गलत कदम भी उठाने वाला था, आप लोग के सामने फ्रैंकली बोल रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कर लेता हूँ गलत, तो फिर माँ बाप भी बोलेंगे करना था पहले कर लेते, ज़मीन क्यों बिकवाने की ज़रूरत थी। ऐसी कंडीशन थी मेरे साथ में। तो मैं सोचा कि नहीं, रहने दो, नहीं कुछ करना है। मेरी जो नीचे गाड़ी देखे होंगे आप लोग, उस स्कूटी से 12 साल पुरानी स्कूटी है और उससे 27 दिसंबर को बेचने मतलब उसका सेल आउट होना था 7500 रुपये में। 7500 वैसे आज के डेट में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है। तो मैंने सोचा उस गाड़ी को बिकने नहीं देना, जो होना है घर में वैसे भी सुन रहा हूँ आस पड़ोस का, मैं घर से निकल जाता हूँ। मैं एक्चुअली में पहले बता दूँ, मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं पास आउट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, मैं कॉलेज में पढ़ा भी रहा था मैं। तो उसके बाद फिर मैं उस गाड़ी को 26 दिसंबर की मॉर्निंग में 4:30-5 बजे के आसपास मैं 500 रुपये लेके निकल गया। 450 रुपये का 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया, 50 रुपये जाके रायपुर पहुंचा तो खाना खाया। फिर 80 किलोमीटर दूर धमतरी पड़ता है, धमतरी पहुंचा तो मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि दिसंबर का महीना था, शाम हो चुकी थी 6 बजे ही। तो मैं एकदम डरा हुआ था। उसी बीच ये थोड़ा सा आप लोग को अजीब लगेगी ये स्टोरी, पीछे से एक भैया जी आए, बुलेट में थे। वो बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं भैया, मैं निकल गया हूँ। तो बोले मुझे फॉलो करो। मैंने उनको फॉलो किया, 3 किलोमीटर के आसपास गया होंगे, एक पेट्रोल टंकी में गाड़ी रुकवाया, उन्होंने फुल कराया और मुझे 300 रुपये दिए। मैंने उनको बोला आपका नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने बोला क्या करोगे? तो मतलब आपसे हेल्प जब भी जरूरत पड़ेगी, बड़े भैया हेल्प लूँगा। बोले तुमको मेरी हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शायद ये लग सकता है चमत्कारी कहानी, लेकिन ये सच्ची घटना मेरे साथ जो घटी। तो उन्होंने ऐसा बोला और उसके बाद फिर वो नंबर दे दिया उन्होंने। जब कॉल किया उन्होंने तो उस फ़ोन को रिसीव भी किया हूँ मैं। उसके बाद वो अपने रास्ते चले गए। 3 सेकंड के लिए बस बात हुई और मैं अपने रास्ते निकल गया। 3 दिन के बाद जब उन्होंने मैं कॉल किया तो पता नहीं वो नंबर कैसा क्या हुआ। कंपनी ये बोलती है ये नंबर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब इशू ही नहीं हुआ। ये हो सकता है कि मेरे सेव करने पे कोई दिक्कत हो या रियल में कोई माध्यम से कोई आया होगा, मैं नहीं जानता इस चीज़ को। लेकिन मेरे लिए वहीं से मैं सोचा कि अपनी यात्रा पे चलूं। और हमारे जो बताना चाहूँ तो कवर्धा ज़िले में, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस मूल मंत्र को रन फॉर यूनिटी लेके चल रहा हूँ। लेकिन हमारे कवर्धा जिले में भी बीच में लगभग 7 महीने पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ। मणिपुर का केस उठा दीजिए, बांग्लादेश अभी पश्चिम बंगाल का उठा के जगह जगह हो रहा है। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं NSS का स्टूडेंट भी हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी अब जो बची हुई ज़िंदगी को इसी मुहिम पर लगा दूँ। और मैं रन फॉर यूनिटी का अपना फ्लैक्स लिया, बनवाया और उससे लेकर फिर मैं अपनी यात्रा पर निकल सका। मैं हर जगह कलेक्ट्रेट, SP कार्यालय, कॉलेज, स्कूल में जाता हूँ और जहाँ पर भी लोग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, पार्क हो गया, गार्डन हो गया, वहाँ पे जाके मैं अपनी बातें रखता हूँ। मैं उनके सामने यही रखता हूँ कि यार नेक रहो, एक रहो और नेक रहो। क्योंकि जब हिंदू भाई बोलते हैं कि केसरिया मेरा है, मुसलमान भाई बोलते हैं कि हरा मेरा है, फिर अगर आ जाते हैं तो सिख बोलता है नीला मेरा है और क्रिश्चियन बोलता है कि सफ़ेद मेरा, तो मैं बोलता हूँ कि चारों कलर तो हमारे तिरंगे में, इसकी इज्जत कर लो ना, सारी चीज़ें इज्जत हो जाएगी। बस यही चीज़ मैं मोटो लेके चलता हूँ, लोगों के बीच अपनी बातें रखता हूँ। और जहाँ पर मेरा पेट्रोल खत्म होता है, आपको बताना चाहूँगा, लग रहा होगा कि इतना सफ़र कर लिया, तो मैं बताना 500 रुपये से यात्रा प्रारंभ किया था। मुझे जहाँ भूख लगता है, पहले ही मैंने बोला मंग के खाता हूँ, क्योंकि मंग के खाना गौतम बुद्ध जी ने भी बोला है कि भिक्षा की श्रेणी में नहीं आता, वो हमारा अधिकार है। हम किसी से भी मंग के खा सकते हैं, उसमें ये नहीं सोच सकता कोई कि ये भिक्षा मांग रहा है। दूसरी बात, जहाँ पेट्रोल खत्म होता है मैं गाड़ी खड़े करके चुपचाप बैठे रहता हूँ। आप लोग के जैसे ही कोई मतलब कि भले जन आते हैं, उसके बाद वो फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, पता चलता है पेट्रोल नहीं है तो वो पेट्रोल लेके आ जाते हैं जाके, या फिर कुछ मतलब पीछे QR कोड लगा उससे मुझे सपोर्ट कर देते हैं। बस ऐसे ही मेरा कारवां चलते जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं।
सोने के लिए है। तो मैं यहीं का पहले आपको उदाहरण देना चाहूँगा। भोपाल में हमारे यहाँ जो पंचायत मंत्री, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उनके पीए सर हैं सिन्हा सर, उनके द्वारा श्रीवास्तव। हाँ अच्छा श्रीवास्तव सर, तो उनके द्वारा यहाँ पे एमएलए हाउस जो है वहाँ पे मुझे रूम दिलवा दिया गया है और वहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं जहाँ भी होता सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस में जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपना स्टे करता हूँ। या कई बार ऐसी रहती है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो लोगों ने मुझे कुछ सामान दिया है, चाहे खाना पकाने का हो। एक टेंट भी दिया गया क्योंकि मैं पहले ऐसी खुले में सो जाया करता था। तो जहाँ पे फंस जाता हूँ, जैसे मैं बाढ़ में आंध्र प्रदेश में फंसा था, तो वहाँ पे मैं फिर टेंट लगा के 2 दिन सर्वाइव किया था। थोड़े बहुत बना लेता हूँ खाना और उसमें नाइट मतलब स्टे करके 2 दिन वहाँ काटा था। तो ऐसे कंडीशन रहते हैं, कई जगह मतलब बड़े जगहों में मुझे जगह नहीं मिलती तो मैं वैसे भी रुक जाता हूँ और लोगों का मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। उसमें मुझे किसी से शिकायत नहीं। मुझे बहुत प्राउड होता है रियल में कि मैं भारतीय हूँ और भारतीय लोग ही भारतीय की आपका हेल्प फैमिली करते पे कौन आते हैं? हैं। हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ एक्चुअली में सर मैंने पहले भी उसी चीज़ को बताया कि मम्मी पापा जो हैं अभी काम करते हैं उन लोग। और अपना सच बताऊँ तो सर रोजगार गारंटी बताया सर अच्छा मैंने। रोज तो उसमें क्या है, तो हाँ आप इतना जो है जी इतना सर। खर्चा केवल बैक बोरो पे काम कर रहे हैं, नहीं सर, तो फिर कैसे, मतलब आप कैसे? मैं उसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि लोगों का सपोर्ट मिलते जा रहा है सर। मैं सिर्फ 500 लेके निकला हूँ। मैं इतना सपोर्ट है कि हर जगह आपको इंसुलिन दे देते हैं, आपको एक बात बताता हूँ। पेट्रोल हाँ नहीं लोग नहीं देते, मैं इसको कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ सर। हाँ, जैसे मैं एसपी कलेक्टर सर से क्योंकि मिलता अगर ये हूँ जी। ऐसा है ना तो हर आदमी निकल जाएगा। नहीं आप बिल्कुल नाम नहीं करेगा। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। लेकिन हर इंसान में एक चीज़ मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान में किसी से कुछ मांगने का हौसला भी नहीं होता है सर। हाँ, ये बात भी है। correct, जी। ये reply है। हाँ तो क्या आप, कई लोग सोचते हैं अरे यार हम अपने एटीट्यूड से नीचे क्यों जाए, ऐसे कई लोग की सोच रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है नहीं सर। मैंने पहले ही बोला मैं मंग के खाता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलता हूँ। जब मैं आया था कल मतलब कि परसों भीमबेटका तरफ से आया था, मैं थक चुका था दोपहर, क्योंकि अब आज बारिश हो रही है, 2 दिन पहले तक बारिश नहीं हो रही थी हमारे भोपाल में। तो मैं थक गया था। तो जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे रोड के साइड में रेड कलर की कॉर्पेट टाइल्सें लगी हुई है, वहाँ पे छायादार वृक्ष लगाए हैं। तो जब मैं आ रहा था और मैं गाड़ी अपनी खड़ी किया था, CG10 मेरा 2034 मतलब नंबर है मेरे गाड़ी का, और मैं बिल्कुल लेटा हुआ था क्योंकि शोल्डर्स भर जाते हैं सर स्कूटी चला, छोटा इंजन है, ज़्यादा चला भी नहीं सकते उसको। तो ये सर मैं उनको जानता भी नहीं था, वो शायद वो गाड़ी को देख के उन्होंने रोका और फिर वहाँ से लाए। उन्होंने बोला कि यार आपके यहाँ के मतलब कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई साहब यहाँ रहते हैं, राजा साहब करके, बाबा सर, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ के TS सर को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं नाम से जानता हूँ उनको।